कल रात में जो हुआ बहुत ही गंदा वाला हुआ। तो हम लोग रात को 12 बजे समथिंग समझिए कि डॉक्टर साहब को बुलाएं। डॉक्टर साहब ने बोला कि कल अल्ट्रासाउंड करवा के आप लोग एक बार देख लो क्या है प्रोग्रेस क्या नहीं है। तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया सुबह में, तो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आया। ऐसा था ना कि प्रेग्नेंट थी, आप सबको तो पता ही था। हम लोग रिवील नहीं किए थे, क्या कि 3 महीना हो जाता है तो रिवील किया जाता है। ऐसा सब लोगों ने बोला था, लोगों ने कि 3 महीना हो जाएगा उसके बाद ही आप लोग बताना। तो हम लोग बोले ठीक है नहीं बताएंगे। तो अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट आया कि ख़त्म हो चुका है कहानी। जो आने वाला था हम लोग के बीच, एक भगवान के जो कुछ भी है, बोलने का मन नहीं कर रहा है इसका होता है। और रिपोर्ट में ये था ना कि रिपोर्ट में ये मेंशन था ना कि ये आज का नहीं, ये आज से 10 दिन 15 दिन पहले का ये घटना है, हो चुका है। और 10-15 दिन बाद मैंने इनसे पूछा, डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्लडिंग तो ज़रूर हुआ होगा। मैंने इनसे पूछा कि क्या आपको ब्लडिंग वगैरह हुआ था, तो इन्होंने मेरे से बताया नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था। बट इनको ब्लडिंग हुआ था अम्बाला में, और शायद निशा दीदी और राहुल मम्पी दीदी को पता था कि इनको ब्लडिंग हुआ है। तो मैंने पूछा इनसे कि यार आपको ब्लडिंग हुआ था तो आपको मुझे तो बताना चाहिए था कि ब्लडिंग हुआ है, एक्चुअली बताती तो वहाँ हम बात करते मम्मी से। मम्मी से भी नहीं बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, मम्मी से बताती तो वहाँ वो लोग दिखाते होगाते, कुछ तो होता उस टाइम एट ए टाइम। इन्होंने नहीं बताया। अब इनका नहीं बताने का रीज़न अब यही जानती हैं क्यों नहीं बताई। लेकिन मुझे बोलने का मन नहीं कर रहा बहुत, क्या बताएं। बताना कहीं से भी हमको उचित नहीं लग रहा था कि आप लोग भी क्या माइंड में। अब इनको रात से हम सुबह से इनको समझा रहे हैं कि चलो हम हैं आपके सपोर्ट में, चलो जो होना था वो तो हो चुका है, अब उसको ना ही हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। देखिए एक चीज़ होता है ना कि अपने आप से अगर ध्यान रखी होती तो आज ये सब दिन नहीं देखना पड़ता है। लेकिन अब ये क्या की क्या नहीं की अब यही जानती हैं। और कल से इनका हालत मतलब समझिए तो रात से ही ये है, और सुबह से जब से रिपोर्ट फैमिली में सबको ही देखा है। जब शादी हुआ ना तो फैमिली में सब कोई खुश था, यहाँ से लेके वहाँ तक। और जब से ये न्यूज़ आया पिछले 2 महीने पिछले 2 महीने पहले ये न्यूज़ आया हम लोग बताएं फैमिली को, तो फैमिली में सब कोई खुश था, बहुत खुश था। कहीं ना कहीं आप सब भी खुश थे। और क्या ही बताया जाए। और मेरा प्लानिंग कुछ और था कि 3 महीना हो जाएगा उसके बाद रिवील किया जाएगा सोशल मीडिया पे, आप सबके बीच बात रखा जाएगा। लेकिन कहीं से ना कहीं सबको पता ही था कैसा बात है। तब क्या ही बोलता जाए, सब कोई परेशान है, सब कोई कहीं ना कहीं उदास है। और बताना तो नहीं था मुझे, लेकिन अब आप सबको नहीं बताए भी, हम लोग ने चुप्पी भी साध लेते हैं ना, तो आप सबको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो अब इनको मैंने कल से सुबह से तो आज यही समझा रहा हूँ कि छोड़ो, जो होना था हो चुका है, भगवान को यही मंजूर था, तो उसमें हम और आप क्या ही कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप अच्छे से अगर ध्यान रखी होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। थोड़ा बहुत इनका भी गलती है, थोड़ा बहुत मेरा गलती, तो मेरा बहुत 100% मेरा गलती है कि मैं इस कंडीशन में इनको कहीं आने जाने का परमिशन दे दिया कि आओ जाओ कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब मना किए थे, लेकिन भाई नहीं जाने से भी ना आप सबको बहुत तकलीफ़ होता है। आप लोग को लगता है कि नहीं गई, कंट्रोवर्सी करना चाहती है, पता नहीं क्या क्या आप लोग कहते हो, सुनाते हो, कमेंट करते हो। तो क्या ही बताया जाए। अब कुछ बोलने का शब्द ही नहीं है कि निकल ही नहीं रहा है कि हम आप सबको बीच कुछ बात रखें। जो था बता दिए। और ये सुबह से क्या कल रात से ही परेशान थी, तो सुबह भाई अब रात में 2-3 बजे इसलिए डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने तो दवा दिया तो ठीक ठाक था। सुबह में अल्ट्रासाउंड होने के बाद ये सब कंडीशन आया सामने कि ये सब तो 10-15 दिन पहले ही हो चुका है। ये 10-15 दिन बाद होने के बाद इनको पेट में पेन हो रहा था। एक्चुअली पेन तो हो ही रहा होगा, लेकिन ये बता नहीं रही थी, थोड़ा बहुत पेन हो रहा होगा तो नहीं बता रही थी। आज जाके कल रात परसों रात से इनको ज़्यादा होने लगा, तब ये इन्होंने बताया, तब जाके सुबह अल्ट्रासाउंड हुआ तो ये रिपोर्ट आया। और ये जब अम्बाला में जब इनको ब्लीडिंग हुआ था उस टाइम और निशा दीदी देखी तो
ये उन लोगों को भी चुप करा दें कि आप लोग मत कहिएगा, किसी से मत कहिएगा, क्योंकि पार्टी में दूसरा ही माहौल हो जाएगा। तो वो सब लोग भी चुप रहा। खैर आप लोग भी सही थे अपनी जगह, कहीं ना कहीं ठीक किए चुप होके ही। अब क्या ही बताया, भूले हम, समझ नहीं आ रहा। और ये रो रो के इनका ये हाल हो चुका है। मैंने बोला कि रोइए मत, जो होना था हो चुका है, भगवान को यही मंजूर था। खैर अभी ज़िंदगी पूरी बाकी है, फिर से कुछ नया आएगा। चलिए, आपकी ऑडियंस आपको ऐसे देखना नहीं चाहती है तो स्ट्रॉन्ग हो, आप स्ट्रॉन्ग रहो, रो नहीं। तो क्या ही हम बोल सकते हैं। चलो कुछ बोलिए, छोड़िए, नहीं रोइए, जो होना था हो गया। मत रो बाबू, नहीं रो, नहीं रो, नहीं रोते, नहीं कुछ कर सकते हैं, नहीं कुछ बता सकते हैं। को उस टाइम पे निशा दी उस दिन बोली थी कि चलो डॉक्टर के पास दिखा देते हैं, लेकिन हम उसी दिन हमको घर भी आना था। लास्ट वाले दिन हुआ था ऐसा, हम ध्यान ही नहीं दिया। हम बोले घर जाके दिखा लेंगे, फिर घर आए तो हुआ ही नहीं। वहाँ पे तो ऐसा हुआ था ब्लीडिंग, तो मतलब नहीं समझ में आया हमको भी। तो वहाँ मम्मी थी, पापा थे, भैया लोग था, किसी को किसी भी करना चाहते किसी से तो बताना चाहिए था आपको ये चीज। सबको ही वो अलग जोन चल रहा था उस टाइम, सबका खुशी था उसमें, हमें को मातम थोड़ी फैला देता। उसकी वजह से हमारा रो रो के हमारा हालत खराब था। निशा दीदी देखिए, वो मेरे साथ रूम में बैठी थी पूरा, मम्मी दी से भी हम शेयर किए थे, वो भी पूरा परेशान हो गई थी। वो भी बोल रही थी कि डॉक्टर के पास चलो दिखाते हैं, लेकिन हम बात नहीं सुने किसी का। हम बोले अब घर जाएंगे तब दिखाएंगे। घर आए तो हम डर से किसी से बोले ही नहीं। उसके बाद ठीक हो गया था। आपको मुझे तो बताना चाहिए था यार, हमसे क्यों ये बात छुपा कर रखी है आप? हम खुद ही उस चीज को नहीं समझ पा रहे थे, तो खाए आपसे बोलो। मुझे बताना चाहिए था, आप वो चीज़ मुझे बताती। हम बोलते हैं उन लोग से, मम्मी से बोलते हैं, मम्मी कुछ ना कुछ तो करती। मम्मी डांटने लगती मेरे को। डांटती नहीं, समझाती, ले जाके दिखाती। एक्चुअली ऐसा नहीं है, वहाँ जो कोई भी जानता सबको यही करता है। मम्मी इतना ज्यादा केयर कर रही थी वहाँ पे, डांस भी नहीं करने दे रही थी, कुछ भी नहीं करने दे रही थी। वो चीज़ तो मुझे पता है, ये चीज़ तो आप बताई थी, लेकिन ये चीज़ छुपा के बहुत गंदा गलत काम किया। मुझे बताना चाहिए था आपको ये चीज़ कि बाबू मेरे साथ ऐसा हुआ। निशा दी उसी दिन जा रही थी बताने, लेकिन हम उनको मना कर दिए कि मत कहिए किसी से, सब कोई आपसे नहीं बोला जा रहा था, तो निशा दी जा रही थी, बोला तो उनको बोलने देती। उसी दिन एनिवर्सरी पार्टी था, फिर बिगड़ जाता उससे। इस वजह से हम कुछ बोले ही नहीं कि भाई इतना दिन बाद सबके लाइफ में खुशी आया है कि मेरी वजह से। मेरे को नहीं पता था कि इतना महंगा हमको ही पड़ जाएगा।